मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? मैं तनुजा को इतने अच्छे से नहीं जानता, पर वो तेरे साथ 7 साल से है। क्या पता, जैसे तुझे उससे प्यार हो गया वैसे उसे भी तुझसे प्यार हो गया हो। जैसे तुझे नहीं पता चला वैसे उसे भी नहीं पता चला होगा यार। अरे नहीं यार रोहित, मैं उसके टाइप का भी नहीं हूँ। अच्छा, तुझे ये फीलिंग आने से पहले कभी पता नहीं चला कि वो तेरे टाइप की नहीं है? अरे हाँ यार, तू तो सही कह रहा है। हो सकता है तनुजा मेरे बारे में वैसे ही सोचती हो। वो तो कई बार कहती भी है कि वो मेरी बहुत इज्जत करती है। और क्या पता वो बोलने से शर्माती हो। ओए रोहित, तू सही कह रहा है। वैसे भी इंडियन लड़कियां बहुत शर्माती हैं, लेकिन मेरी तनुजा सबसे अलग है। बाकी लड़कियां कहती रहती हैं कि मैं हैंडसम हूं, इतना चार्मिंग हूं, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हैं, लेकिन एक तनुजा है जो सिर्फ मेरा नाम। अभिषेक, मैं 1 मिनट आता हूँ। आग इधर भी लगी है, आग उधर भी लगी है। वो भी तुझसे प्यार करती है। पक्का? देख के तो ऐसे ही लगता है। चल तू एक काम कर, प्यार के गॉड को याद रख और बोल पलट। अगर वो पलटती है तो मतलब वो तुझसे प्यार करती है, और अगर नहीं देखा तो नहीं देखा। एक बार उसको प्रपोज कर ही देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इनकार कर देगी, मुझे थप्पड़ मार देगी। कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि मुझसे प्यार करती है कि नहीं। हाँ, गुड आइडिया। मैं मैनेजर से बात करता हूँ, कहता हूँ कुछ प्लान करे, समथिंग स्पेशल फॉर समवन स्पेशल। राइट। क्लाइंट्स पास आते ही होंगे। ओके, हेलो मैम, आप तनुजा मैम है ना? जी। ओके, हैव अ गुड डे। अरे छोटे मिली क्या? अरे यार बैंक्वेट हॉल में भी नहीं है, हर जगह देख लिया। लॉन्च में देखा, लॉबी में देखा, यहाँ भी नहीं है। तो एक काम कर, तू किस प्ले एरिया में देख, मैं पूल साइड में देखता हूँ। ओके डन। और मिले तो फोन करना प्लीज। फोन कर। ठीक है। ओके ओके। कॉल मिस्टर एके, उनसे कहना उनकी पत्नी होटल के कॉपी एरिया में उनका वेट कर रही है, लेकिन मैंने उनको अभी तक वो सरप्राइज नहीं बताया। ठीक है? ओके। लंदन में तुम सच में हो या मुझे मैं समझ रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ भी पहले होता था कि तुम आसपास कहीं नहीं होती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो। आई टोटली अंडरस्टैंड। ऐसा होता है। अब शायद पहली बार तुम्हारे साथ हो रहा है। नहीं, वो मुझे लगा कि वो क्या लगा? कि तुम मेरे आसपास हो,
काफी टाइम से ऐसा लग रहा है। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पर तुम यहाँ क्यों, कैसे, मतलब? यहाँ कैसे मतलब? तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। ढूंढने के लिए? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों ढूंढ रहा था? देखो, ऐसा है कि अगर कोई चीज ना मिले तो उसे ढूंढनी पड़ती है। पता है, वो इस होटल के कॉरिडोर में मैं तुम्हें ढूंढ होटल रहा के कॉरिडोर में रूम नंबर 104 के पास। था। तुम्हें कैसे पता वो? क्योंकि मैं भी वही थी और मुझे तभी ऐसा फील हुआ कि तुम मेरे आसपास ही हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी। वक्त चला गया हो सकता है, पर मैं तो आ गया ना। मैं फिर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। हाँ, इस बार मैं तुम्हारे साथ साथ नताशा के लिए आया हूं। मैं हमेशा कहता था कि हम अपना परिवार बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। तुम, मैं, नताशा, हम तीनों हम दूर चले जाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। तुम, मैं और नताशा। प्लीज, मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपना घर बनाने के लिए दूसरे का घर तोड़ दूं। किस घर की बात कर रही हो जो बसा ही नहीं? सही नहीं। किस घर की बात कर रही हो? तुम्हारे घर की बात कर रही हो ऋषि सिंह बेदी। नेत्रा तुम्हारी बीवी है और अब वही तुम्हारा परिवार है। ओह, मुझे छोड़ते समय भी तुमने नेत्रा से यही कहा होगा ना? तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें उस दिन, उस रात को इसलिए रोका क्योंकि मैं तुमसे प्रॉपर्टी पेपर्स। नहीं ऋषि, प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करने के लिए नहीं। तुम चाहते थे कि मैं अपने प्यार को साबित करूं कि मैं तुमसे प्यार करती भी हूं या नहीं। मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, कहती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कभी मुझसे मेरा प्यार नहीं मांगा, प्यार का सबूत मांग लिया। रात भर रोती रही, यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स ही थे तुम्हारे सामने, सिर्फ वही। ये हाथ पकड़ के जो कसमें खाई थी साथ रहने की, इन्हें जोड़ के बोलती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज मत करो ये सगाई नेत्रा के साथ ऋषि, मत छोड़ के जाओ मुझे, प्लीज प्लीज ऋषि, प्लीज। मेरे सामने तुमने नेत्रा से सगाई कर ली। क्या तुम्हें मेरा प्यार, मेरा वो परिवार, मेरा अधिकार, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया? मुझे गलत समझा। तुम बताओ सही क्या है? तुम बताओ क्या है ये क्या है ऋषि सिंह बेदी? ये सब क्या है? तुम अपने आप को नहीं संभाल पाए, तुम हमारे प्यार को नहीं संभाल पाए, हमारे रिश्ते को नहीं संभाल पाए, हमारी शादी नहीं संभाल पाए। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, झूठ बोलते हो तुम। उसके लिए मुझे छोड़ दिया था और मेरे लिए उसे भी छोड़ना चाहते हो? नहीं ऋषि, वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे बच्चे की माँ है। उसने तुम्हें पिता बनाया है। एक माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो तुम? अरे नहीं अनुजा, मेरी नेत्रा से बात हुई है। हम एक ही छत के नीचे रहेंगे। बात समझ कोशिश करो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक सवाल, पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बेशर्मी की हद होती है ऋषि।
सारी शर्म बेस खाई है तुमने। एक औरत से मन नहीं भरा जो चाहती हो दो औरतें तुम्हारे साथ रहे तुम्हारे घर में। शर्म नहीं है तुम्हें सब बोलते हुए मेरे सामने? अरे मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की और अब खड़े होकर तुमसे बात कर रही हूँ। शर्म। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा तो तुम मुझे बताओ सही क्या समझू? क्या समझू मैं तुम्हें? अपने आप को नहीं संभाल पाए, हमारा प्यार नहीं संभाल पाए, हमारी शादी हमारा रिश्ता कुछ नहीं संभाल पाए। तुम्हारे साथ रह के ना ऋषि, तनुजा सिर्फ रोई है, खून के आंसू रोई है वो। इतना दर्द दिया है तुमने मुझे। और इतनी बार माफी जो मांगी उसका माफी 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 किसी का दिल तोड़ दूं और माफी मांग लो? किसी का घर तोड़ दो फिर माफी मांग लो? बीच रास्ते में किसी को छोड़ दो और फिर माफी मांग लो? तुम्हें क्या लगता है ऐसे माफी मांग के तुमने जो गलतियां की उसमें पर्दा फिर जाएगा? तुम जानते हो तुम्हारी गलतियों की वजह से मेरा क्या हाल हुआ है ऋषि? मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, यहां तक कि अपना देश छोड़ना पड़ा, जाके परदेश में रहना पड़ा। अपनी दुनिया छोड़ के किसी और की दुनिया में, कुछ अजीब ही दुनिया में रह रही थी मैं। और तुम कहते हो माफी? देखिए ऋषि सिंह बेटी, अब ना हमारे बीच कुछ बचा नहीं है। तुम प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज। जिसको 7 साल सिर्फ तुम्हारे अभिषेक के साथ थे। जब उसका जन्म हुआ ना तो मैंने तो उसे हाथों में भी नहीं उठाया। मेरी बदकिस्मती देखो, उंगली पकड़ के उसे चलना तक नहीं सिखाया। मेरी बदकिस्मती देखो। एक बाप का सपना क्या होता है? हाँ, एक बाप का सपना होता है कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे। मैं तो उसे देखा भी नहीं। 7 साल तक मैंने उसे, मुझे पता भी ना नताशा मेरी बेटी थी। नहीं, तुम्हारे अभिषेक के साथ थी ना बस। अब और नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगी। मेरी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरे साथ रहेगी। वो बेटियों का खून है। मैं उसे लेने आया हूं, उसे लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे और मेरी बेटी के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम नहीं, अभिषेक नहीं, कोई ताकत नहीं।